पूरे हरियाणा के अलावा जो है केंद्र की तक की नज़रें और देश के अन्य राज्यों के जो राजनेता हैं सबकी नज़रें जींद उपचुनाव पर लगी हुई थी। इसलिए पिछले जो कई दिनों से गहमा गहमी चल रही थी जींद उपचुनाव के प्रचार को लेकर, फिलहाल वो थम चुकी है। लेकिन अब सबकी नज़रें जो कल सुबह से मतदान शुरू होगा उसके ऊपर लगी, क्योंकि अभी तक जो है राजनेताओं की तरफ से मतदाताओं को रिझाने का काम किया जा रहा था। हर कोई अपने अपने प्रलोभन से जो मतदाताओं को प्रलोभित कर रहा था कि अपने अपने पक्ष में प्रचार करके जो है मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने की जो है अपील कर रहा था। इस उपचुनाव के प्रचार में जो है हर तरह से साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो हर दल की तरफ से अपनाई गई है। और सबसे एक अहम बात अमर की, जो अगर हम पिछले इसके परिदृश्य के ऊपर बात जाएं तो जींद का जब अब तो पिछला इतिहास रहा है तो 72 के बाद यानी कि 1972 के बाद जो है जींद में आज तक कोई जाट विधायक नहीं बन पाया है। हालांकि इस बार जो है अगर हम बात करें इनेलो की, कांग्रेस की या जजपा की, तीनों पार्टियों ने जो है एक जाट उम्मीदवार के ऊपर जो तीनों की तरफ जाट प्रत्याशी खड़े किए गए हैं और जो है जाट कैंडिडेट के ऊपर तीनों पार्टियों ने अपना दाव खेला है। लेकिन अगर इतिहास दोहराने की बात आए तो हरिचंद मिड्डा जो कि पूर्व में इनेलो के विधायक थे, अब उनके बेटे कृष्ण मिड्डा जो बीजेपी की तरफ से जो है बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जो फिर से इतिहास दोहराया जाए। अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो बीजेपी के लिए वाकई में एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत रहेगी और एक रिकॉर्ड भी बीजेपी के नाम दर्ज होगा, क्योंकि अभी तक जो है जींद में 12 बार इलेक्शन हो चुके हैं और इन 12 बार में जो है जींद में बीजेपी अब तक अपना कोई खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो है, क्योंकि इस बार जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सत्ता में रहते हुए जींद में ये बाई इलेक्शन हो रहा है। वैसे भी आमतौर पर अमर जो हम एक आम भाषा का प्रयोग करें तो आम भाषा में भी ये कहा जाता है कि बाई इलेक्शन जो होता है वो सरकार का इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि इस बार जो जींद की जनता जो है बीजेपी की सत्ता में रहते हुए क्या वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को जिता पाएगी? क्या जींद की जनता जो है अपनी जो पुरानी परंपरा जो सन 72 के बाद से चली आ रही है उसको कितना कायम रख पाती है? एक बात तो साफ है कि प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनावों की बात की जाए अप्रैल के लगभग ये हो जाएंगे और तैयारी भी उसी को लेकर देखी जा रही है। अगर यहाँ जीते तो एक आपको पॉजिटिव, आपको कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आएगा किसी ना किसी पार्टी में कि हाँ हम यहाँ जीते, आगे भी इसको रिटेन किया जाएगा। खासतौर पर भाजपा के लिए जीत काफ़ी मायने रखती है। जैसे कि आपने बताया कांग्रेस ठीक है 5 बार जीत गई, इनेलो 4 बार जीत गई है, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल तो है। और वहीं जजपा के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल अमर, देखिए जो है लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में ये बाई इलेक्शन, वो भी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, ऐसे में जो हर किसी के लिए जो एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ। और यही एक कारण है कि कांग्रेस ने भी जो है आम जो हरियाणा के जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी पसंद को दरकिनार कर जो है कांग्रेस हाईकमान, या फिर सीधे शब्दों में हम ये कहें कि राहुल गांधी ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के रूप में जो है सुरजेवाला को जो है चुनावी मैदान में उतारा। जबकि सुरजेवाला जो जींद के 7 वाली विधानसभा यानी कि कैथल से विधायक ऑलरेडी विधायक हैं, और ऐसा शायद हम भी पहली बार जिस प्रकार से जो है विपक्षी दल या सत्तासीन दल भी आरोप लगाते रहे हैं कि पहली बार वो किसी विधायक को विधायकी का चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि सांसद विधायक का चुनाव जरूर लड़ते हैं क्योंकि उनको अपना हाउस बदलने की आवश्यकता कहीं यही सवाल आपसे पूछने वाला था मैं। कहीं ना कहीं भूषण, सुरजेवाला का जो चयन हुआ है कांग्रेस की तरफ से, क्या ये चुनाव को दिलचस्प बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो सुरजेवाला को मैदान में उतारा गया, उसके बाद से आपने देखा जिस प्रकार से जो कांग्रेस हरियाणा में अभी तक गुटों में बटी हुई थी, अब जो सुरजेवाला की रैलियों में जो है कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा हैं या अन्य दूसरे नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें हम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपस में बेशक इनके मन में बेशक खटास रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहीं ना कहीं जो मंच साझा करते हुए जरूर नजर आए हैं। और चाहे अपने अपने तरीके से भी अगर अलग अलग इन नेताओं ने भी प्रचार के लिए आए हैं तो सभी ने सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार किया है। और शायद ऐसा जो है पिछले लगभग 15 साल के बाद जो है एक ऐसा पहला मौका होगा कि जब हरियाणा कांग्रेस के सभी दिग्गज जो है एक मंच पर आकर वो एक जगह पर जो है एक ही व्यक्ति के पक्ष में प्रचार करें। नहीं, अभी तक जो हमेशा जो है अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी हरियाणा में, और हर गुट का नेता जो है अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में अलग रूप से प्रचार करता था, और दूसरे गुट का जो दिग्गज नेता होता था वो कभी भी दूसरे गुट वाले के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल इसे हाईकमान की तरफ से जो है बिल्कुल इशारा साफ की तरफ से कि यदि सुरजेवाला के चुनावी मैदान में सभी एकजुट नहीं होंगे तो आने वाले समय में हाईकमान जो है काफ़ी कठोर फैसले भी ले सकती है कि शायद इसको लेकर भी जो कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज हैं वो सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार करते हुए भी नजर आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता अमर कि अभी जो है ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अब जो है जनता के हाथ में कमान आ गई और कल जो है जनता इस चीज़ का तय करेगी कि किसको भाग्य पर जो है जींद की किस्मत का सेहरा। भूषण, जहां तक हम नए चेहरों की बात करें, चौथी पीढ़ी के नेता भी चुनावी मैदान में है। जजपा की मैं बात कर रहा हूं तो कप प्लेट जो है अभी फिलहाल खाली है, लेकिन जिस तरीके से वादे इरादे ये दिखा रहे हैं
अगर भरता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका होगा इनके लिए खुद को साबित करने के लिए और एक अच्छी शुरुआत के तौर पर माना जाएगा। फिलहाल देखना होगा कौन जीतता है या फिर किसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कास्ट फैक्टर की मैं बात करूं, कास्ट फैक्टर आपको लगता है कहीं ना कहीं जींद उपचुनाव में मायने रखेगा? बिल्कुल अमर, देखिए अगर हम जसपा की बात करें तो जसपा को हर कोई जो है बच्चों की पार्टी कह रहा है, बच्चों का दल कह रहा है। जिस प्रकार से जो है उपचुनाव के प्रचार के दौरान जो है सांसद दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस प्रकार से बयानबाजी भी दिखी, वो कहीं ना कहीं इनकी एक छवि को नेगेटिव जरूर करके लेके जाता है। हालांकि जो केजरीवाल की रैली जो हुई है उससे जरूर इनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन बात वही आ जाती है जैसे आपने कहा कि कप प्लेट जो उनका चुनाव चिन्ह है वो अभी खाली है, क्योंकि अभी वो नया कप प्लेट चुनाव आयोग ने उनको दिया है। अभी देखना होगा कि जनता उस कप प्लेट में कितनी चाय या बिस्कुट डालती है और वो कहाँ तक उसको भर पाती है, क्योंकि वैसे अभी जो है जिस प्रकार से इनेलो में आपसी परिवार की फूट चल रही है उससे जो कप प्लेट खाली होने के आसार जो है वो ज़्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कुछ ही क्षणों का समय शेष बचा है, उसके बाद जो स्थिति धीरे धीरे साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जनता जो है किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं अपनी तरफ से दे नहीं रही थी। लेकिन जिस प्रकार से जो है चुनाव कल शाम तक चलेगा और शाम के बाद जो धीरे धीरे जनता की राय भी आखिरकार, क्योंकि गाँव में चौपाल पे जनता आपस में जो है पुराने बुजुर्ग या ये कहें कि गाँव की चौपाल में अब भी जो युवाओं की बात करें तो युवा वर्ग भी जो आपस में अपनी जो बातचीत होती है उसको साझा करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कल शाम तक जो है एक पिक्चर जो है वो काफी हद तक सही हो जाएगी और उस पिक्चर के दम पर जो है एक अनुमान लगाया जा सकेगा कि जींद के सिंहासन पर किस दल का कब्जा हो रहा है। क्योंकि हमारे आने वाला लोकसभा चुनाव जो है, खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो इस उपचुनाव के बाद जो है हरियाणा में जींद के उपचुनाव के पश्चात जो भी लहर बनेगी वो लोकसभा में जो है दलों के काफी काम आएगी। अगर बीजेपी नए दलों को हम कब नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अगर पुराने दलों की बात करें हम, सरकार तो सबकी रही, जैसे कि आपको पता है कांग्रेस ने 10 साल राज किया, तभी जींद में वैसा विकास तो नहीं देखा। सड़कों का अभी भी बुरा हाल है, चाहे आप आज जाकर देख लीजिए। भाजपा ने अभी 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, जींद की ओर फोकस नहीं किया। अब चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि विकास होगा, लेकिन पुरानी पार्टियों को लोगों ने भरत लिया है। तो ये उम्मीद लगाएं नए दल कि हाँ हमें मौका मिल सकता है, क्योंकि 12 साल से तो आजमा रहे हैं उनको। और 52 सालों की बात की जाए, अगर 12 बार चुनावों को हम अगर गुना करें तो 52 साल बैठते हैं। 52 साल पिछड़ा यानी कि जींद, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए कहीं ना कहीं जो है जींद की जनता ने हर एक दल को चुना। बात वही पे आ जाती है कि नए दल के अलावा जो है जींद की जनता के पास एक ऑप्शन भी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो है आज तक वहां से जीत नहीं पाई है। हालांकि 2014 के हम चुनाव की बात करें तो हरिचंद मिड्डा के पश्चात जो है जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर थे और तकरीबन जो है 11 से 12 हज़ार वोटों का अंतर रहा था। ऐसे में क्योंकि अभी हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी है और जो अभी हरियाणा में जो है कम से कम 7 से 8 महीने का समय जो है विधानसभा चुनाव में पड़ा है। जिस प्रकार से अगर हम हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के मंत्रियों की बात करें, वो दावा यही करते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो अपने तय समय सीमा पर सितंबर में ही होंगे। यानी कि बात साफ है, अगर जींद की जनता भी अपना विकास चाहती है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना बीजेपी के पक्ष में जरूर थोड़ा सा डावाडोल उनकी तरफ नजर आएंगे। और सत्ता का जो कहते हैं कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का चुनाव होता है, यानी कि बीजेपी भी एक जो है जनता के पास वहां पर ऑप्शन है। जेजेपी या जो राजकुमार सैनी की जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उन्होंने नई गठित की है, उसके अलावा जो बीजेपी एक सशक्त उनके पास ऑप्शन के रूप में नजर आती है, क्योंकि सरकार जनता की भी चाह है कि सरकार है उनका प्रत्याशी जीतेगा तो कहीं ना कहीं उनके रुके हुए विकास कार्य भी पूरे हो सकते हैं। अमर, देखिए भूषण, जाट नॉन जाट ये जंग तो हम देखेंगे ही कल और नतीजों का भी इंतजार करेंगे, लेकिन इसी बीच चुनावों में भी आपने देखा महागठजोड़ भी बनते नजर आए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मायने रखेगा, क्योंकि एकदम से जो साथ मिला कईयों को, जैसे कि आपका जज्बा वालों को मिला, सपा का मिला, और इधर इनेलो की भी बसपा के साथ गठजोड़ है। कांग्रेस या फिर भाजपा की बात की जाए अपने दमखम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं बड़े चेहरों के साथ। इनेलो की बात की जाए, रेडू एक बड़ा चेहरा उन्होंने पिक किया। तो क्या लगता है ये गठजोड़ काम आएगा या फिर बड़े चेहरों को आप साथ लेकर चलिए, जैसे कि सुरजेवाला की पैराशूट लैंडिंग हुई, ये काफ़ी रहता है चुनावों में? बिल्कुल अमर, देखिए जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें आमतौर पर जनता जो है अपनी पसंद का उम्मीदवार तय करती है। जनता की कोशिश ये रहती है कि मैं जिस उम्मीदवार को जिता रहा हूँ या जिस उम्मीदवार के पक्ष में मैं अपना वोट कर रहा हूँ, कल को यदि मैं उसके पास किसी काम के लिए जाऊँगा तो वो मेरे को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और उसके कहे पे वो उसका काम भी कर सकेगा। खासतौर से आम तो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, लेकिन इसमें जो है जो राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, जो राज्य स्तर के जो एक कह सकते हैं कि काफ़ी अहम मुद्दे जो है वो भी काफ़ी फैक्टर इस पर हावी रहते हैं। तो फिलहाल क्योंकि जींद में उपचुनाव है, ऐसे में सरकार जो सबको पता है कि बीजेपी की है। और अगर हम बात करें पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अगर 2014 की हम बात करें अमर, तो 2014 में कांग्रेस और हरियाणा जनित कांग्रेस
दोनों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि अब इस चुनाव में जो है हरियाणा जनहित कांग्रेस के जो उस समय मुखिया थे कुलदीप बिश्नोई, वो कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। अगर हम बात करें बसपा इनेलो की, तो 2014 में बसपा और इनेलो भी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अब जो है दोनों इस गठबंधन में मिलकर लड़ रहे हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी ने भी जो है इनेलो को समर्थन देने का जो है घोषणा की है, ऐलान किया है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी जींद उपचुनाव में प्रचार के लिए आए थे, लेकिन अगर हम जींद के परिदृश्य को देखें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है। और बात अगर हम करें कि बीजेपी की, तो सबसे अहम जो कंडेला खाप है, अगर टेकचंद की बात करें, टेकराम कंडेला की बात करें, जिस प्रकार से जो है पिछले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से बागी होकर इंडिपेंडेंट लड़े थे और तकरीबन 11,000 कुछ वोटें उनको हासिल भी हुई थी। इस बार भी जो बीजेपी की तरफ से वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, इस कारण से वो नाराज चल रहे थे। और आपने देखा भी अमर, कि जो है जींद उपचुनाव में जो है मुख्यमंत्री ने अपने जो सबसे पहले जो प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, वो कंडेला गांव से की थी, और वो टेकराम कंडेला के घर जाकर उन्होंने जो है चाय से शुरुआत की थी इस अभियान की। यानी कहीं ना कहीं जो है ये कंडेला खाप है या जाट बिरादरी है, क्योंकि कंडेला खाप जो है जाट बिरादरी में काफ़ी अहम रोल रखते हैं, तो सबकी नज़रें वहाँ पर टिकी हुई है। हालांकि कंडेला खाप को जो कहा गया है कि वो सभी के सभी लोग जो हैं अपने अपने रूप से, अपने अपने विवेक से निर्णय करके किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। खाप की तरफ से जो है किसी को कोई इशारा नहीं किया गया। सबसे बड़ी और एक अहम बात अमर, जिसको अभी तक जो है मीडिया की तरफ से नज़रअंदाज किया गया, वो है डेरा सच्चा सौदा। पिछली बार के जो चुनाव थे 2014 के, वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो है साफ तौर से कहा गया था कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन इस बार जींद के उपचुनाव में सबकी नज़रें जरूर डेरा सच्चा सौदा पर टिकी रही, लेकिन डेरे की तरफ से किसी प्रकार कोई फरमान या कुछ नहीं आया। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं क्योंकि गुरमीत राम रहीम जो है बीजेपी के शासन में अंदर गया। अभी हाल ही में उनके ऊपर जो है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में भी उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डेरे की तरफ से इन सब चीज़ों को लेकर किसी भी राजनीतिक दल से अपनी जो है तटस्थता, एक तरह से जो है दूरी बनाए रखी गई, और किसी भी राजनीतिक दल के पास जो है ना इस बार जो कोई राजनीतिक नेता वहां पर डेरे के पास गए, और ना ही किसी राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी या उम्मीदवार ने भी डेरे तक अप्रोच करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ भी फैक्टर करेगी, क्योंकि जनता जो इस बार चाहे कंडेला खाप की बात करें या डेरा अनुयायियों की बात करें, दोनों जो है अपने अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट देने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। और देखने वाली बात है, क्योंकि जाट बिरादरी के जो लोग हैं वो तकरीबन जो 45,000 के आसपास जो मतदाता है, ऐसे में 1,70,72,000 जो है कुल मतदाता है, जिसमें से 1,07,000 मतदाता शहरी हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो है ये शहरी मतदाताओं की जो संख्या है वो इस चुनाव में जो काफ़ी एक अहम भूमिका निभाएगी। अमर, लेकिन भूषण, हम सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी के पीने की बात करें, या फिर अच्छे स्कूलों की बात करें, अच्छे अस्पतालों की बात करें, स्कूलों में टीचरों की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, ये तमाम मसले हैं जो जींद की धरा पर अभी तक नहीं देखे गए हैं। और विकास की तो हर किसी ने बात की, हर किसी ने रैलियां की, चाहे आप किसी भी दल को ले लो। आपको लगता है क्या रैलियां करने से या बड़े चेहरों को उतारने से, जैसे कि सीएम साहब भी खुद यहाँ पर प्रचार करते नजर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने देखे, अशोक तंवर आपने देखे, तो बड़े चेहरों के आने से जनता का कहीं ना कहीं मोह उधर कहीं ना कहीं जाता है, या फिर जनता इतनी समझदार हो गई है कि अब वो जानने लगी है कि हाँ कहाँ वोट डालना है, अब विकास कौन करेगा या नहीं? क्या लगता है आपको, इनका कहीं ना कहीं असर देखता है बड़े स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार कर? बिल्कुल अमर, देखिए चाहे कोई भी चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर अपना लोकसभा का चुनाव हो या फिर स्थानीय स्तर के निकाय के चुनाव हो, कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक या कहीं कि किसी भी राजनीतिक दल के जो दिग्गज नेता होते हैं, उनकी हर एक जगह में अपनी अपनी छवि होती है, उनके एक पेट वोटर्स होते हैं जो उनके कहे पर कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी के दल के या किसी भी निशान पर अपनी जो है मोहर लगा सकते हैं। ऐसे में उस चीज़ से कोई दोहराए नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, चाहे इनेलो की बात करें या अन्य दूसरे दलों की बात करें, कि उनकी तरफ से जिस स्टार प्रचारक ने वहाँ पर प्रचार किया है कि वो जनता या मतदाताओं को प्रभावित नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे मतदाताओं को प्रभावित, लेकिन अमर यहाँ पर सबसे अहम रोल जो आज के समय में होता है वो है युवा वर्ग का। और युवा वर्ग की जिस तरफ युवा चला जाता है, और आज का युवा इतना समझदार है कि उसको किससे काम लेना है, कैसे उसको अपना काम निकलवाना है, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे वो विपक्ष है या अन्य दल है। आने वाले समय की युवा, और ख़ासतौर से अगर हम बात करें कि जींद को जो है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, और आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिस जगह को, जिस स्थान को राजनीति की राजधानी कहा जा सकता हो, तो वहाँ के लोग राजनीति को लेकर कितने जागरूक होंगे। तो ये बात साफ तौर से स्पष्ट हो जाती है अमर कि जींद के लोग जो है, खास तौर से अगर हम बात करें जींद की प्रॉपर जींद की बात करें, तो जींद के लोग जो है राजनीति को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। उनको अच्छी तरह से इस चीज़ की जानकारी है, अच्छी इस बात को भली भांति वो समझते हैं कि किसको वोट देने से उनका लाभ होगा, किसको वोट देने से उनको नुकसान होगा, और आने वाले समय में जो है कौन उनके ज़्यादा काम आ सकता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अमर की कहीं ना कहीं जींद की
जनता जो है किसी के बहकावे में आने वाली है, क्योंकि जींद की जनता बहुत जागरूक है और अपने मतदान का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। और हम भी अमर जो है अपने लिविंग इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से जींद की जनता से यही आग्रह और यही अनुरोध करेंगे कि वो कल जो मतदान के दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करें, ताकि आने वाले समय में जो है जींद को एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया जा सके कि जींद के जो है जागरूक मतदाता हैं और उनका मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा है।